हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली यहाँ तक हमने 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सारे मेथड सीख लिए, जितना भी हमें जरूरत था इस चैप्टर में कह लो या इस क्लास में। ठीक है, वो सारा हमने कर लिया है। ये लास्ट क्वेश्चन हम उन सबको, जितना अभी तक हमने सब सीखा, उन सबको मिला के करना है। ठीक है, यानी हमने फैक्टराइजेशन जो सीखा, कॉमन फैक्टर सीखे, आइडेंटिटी सीखी, वो सारे के सारे डिवीजन सीखा, वो सब इसमें लग जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो फिर आप क्लास 8 के किसी भी क्वेश्चन में, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अटकने वाले नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है इस क्लास को वो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बाकी हमारे साथ बने रहे लास्ट तक वीडियो को। कहीं पर भी कोई डाउट आए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा एक क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। इसको बेसिकली क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, y प्लस 5 से। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, मैं न्यूमरेटर ले लेता हूं। ठीक है, अब मैंने न्यूमरेटर लिया, क्या है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। ठीक है, यहां मैं क्या करूंगा, हमने एक इक्वेशन पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस फॉर्म में इसको क्या करेंगे, पहले एक्सप्रेस करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10। अब मुझे ए और बी ऐसे लेने हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 10 के बराबर आए और ए प्लस बी हमारा वापस से 7 होना चाहिए। क्या मैं यहाँ क्या लूं ऐसा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, अगर मैं ले लेता हूं 5 प्लस 2, देखिए 5 प्लस 2 वापस से 7 हो गया है ना, और 5 2 जा 10 के बराबर है। ठीक है, 5 प्लस 2 7 हो गया और 5 2 जा 10 के बराबर हो गया। तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो यहां से y कॉमन है, y प्लस, सॉरी प्लस कह रहा हूं, ब्रैकेट लगाया, y निकाल लिया, बचा क्या, y प्लस 5। ठीक है, यहां कोई साइन नहीं है ना, प्लस यहां से इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो मैंने 2 निकाल लिया, यहां क्या बचा y प्लस 5। ये दोनों हमारा सेम आ गया तो सही कर रहे हैं। ठीक है, इसको और इसको मिला के एक बार लिखते हैं, यानी ये क्या हो गया y प्लस 2 और ये हो गया y प्लस 5। कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सेपरेट करके मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये आ गया आपका y प्लस 2 और आ गया y प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या है y प्लस 5। y प्लस 5 से y प्लस 5 चला गया, बचा क्या y प्लस 2। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक हो गया, वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक करें वीडियो को, और कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा। हमने कम्युनिटी भी बनाई है जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहां आपके सारे डाउट्स और भी फर्दर क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। ठीक है, इसको बेसिकली क्या करना है, डिवाइड करना है m प्लस 2 से। सेम क्या करते हैं, टेकिंग न्यूमरेटर को मैं अलग सेपरेट सॉल्व कर देता हूं। वैसे आप ये स्टेप बाय स्टेप वही करते जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे तो मैं ऐसा भी करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वैसे कर लेते हैं। ठीक है, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। ठीक है, सेम वही करते हैं, एम स्क्वायर प्लस m माइनस 32। अब मैं 14 को इस तरह से ब्रेक करूं कि मेरा 32 आ जाए। क्या कर सकता हूं, अगर आपको ना कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है तो सिंपली क्या कर लो ना, जो ये नंबर है उसके फैक्टर देख लो, 32 के फैक्टर देख लो या फिर। ठीक है, 32 के फैक्टर क्या होंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 4 12 होता है, हमें लाना है 14। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर मैं 16 माइनस 2 ले लू तो हो जाएगा, देखो 16 माइनस 2 किया तो क्या होगा, देखो 16 में से 2 गया तो 14 आ जाएगा, है ना। ये देखिए मैं इसको लिखता हूं 16 माइनस 2, 16 में से 2 गया
तो 14 आया। ये प्लस का नहीं ले, ये मैंने प्लस का ले लिया, सॉरी ये माइनस का है ना यहाँ। तो ये माइनस का लेंगे साइन। ठीक है, जो साइन है वो ऐसा ही रहेगा, साइन में कोई चेंज नहीं करना है। माइनस का है, माइनस का लेंगे। ठीक है, अब मैं इस ब्रैकेट में ही देखो, 16 में से 2 गया तो कितना आया 14, और 16 दूनी 32। ठीक है, 16 2 जा 32, और 16 माइनस 2 14 के बराबर है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 16m, देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2m माइनस 32। देखिए माइनस का 16 प्लस का 2, 16 में से 2 गया तो 14, किसका माइनस का, कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। अब यहां से कॉमन ले लो, m कॉमन दिख रहा है, निकाल लिया, बचा क्या m माइनस 16। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं प्लस का, तो यहां क्या बचा m माइनस 16। आपका आंसर क्या आया m प्लस 2 और m माइनस 16। इसको मैं वापस से ऊपर लिख देता हूं m प्लस 2 और m माइनस 16। इसका बेसिकली डिवाइड किससे करना है m प्लस 2 से, इससे ये कट गया। आंसर आपका फाइनल क्या बचा m माइनस 16। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हमारा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यह है आपका 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, है ना। ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, इस पूरे को क्या करना है डिवाइड करना है p माइनस 1 से। सबसे पहले देखिए यहां से 5 तीनों में है, मैं 5 कॉमन निकाल लू, क्या बचा p स्क्वायर माइनस 20, 5 5 25 ना, तो 5 यहाँ 5 बचा, p प्लस 5 4 जा 20 होता है तो 4, ये आपका अंदर बच गया अपॉन में p माइनस 1। ठीक, इसको बिना न्यूमरेटर अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसी में करके दिखाता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, p स्क्वायर माइनस p प्लस 4 सॉरी यहाँ क्या कर सकता हूँ, 5 के ऐसे फैक्टर लो कि वो ऐड करके 5 आ जाए। ठीक है, 5 को इस तरह से ब्रेक करो कि वो ऐड करके 5 आ जाए और 5 उसका मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। तो क्या करेंगे, अगर मैं यहां ले लू 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, और 4 बन जा 4, इसके बराबर है। ठीक है, देखिए इसके नीचे डिवाइड में भी था, डिवाइड में क्या था p माइनस 1। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। 5 ये हो गया p स्क्वायर, ये माइनस इंटू है तो माइनस 4p माइनस p या 1p लिख लो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 4। ठीक है, अपॉन में p माइनस 1। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 5, यहां से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ये दूसरा वाला ब्रैकेट यूज करना। ठीक है, p निकाल लिया, क्या बचा p माइनस 4, यहां से मैं माइनस का 1 निकाल लेता हूँ। ठीक है, माइनस का इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस चाहिए, ये प्लस है, तो जब मैं माइनस निकालूंगा तो इसमें से भी माइनस निकलेगा, इसमें से भी माइनस निकलेगा, तो इसका भी साइन चेंज होगा। यहाँ से माइनस निकल गया है, प्लस का हो गया p। ठीक है, और यहां से माइनस निकल गया तो ये माइनस का हो गया 4। ठीक, ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, अपॉन में क्या आया 5, सॉरी अपॉन में p माइनस 1। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। ये 5 इसको और इसको मिला के लिख दिया तो ये आ गया p माइनस 1, और इसको लिख दिया तो p माइनस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। p माइनस 1 से p माइनस 1 चला गया, बचा क्या आपका 5। तो ये आपका आंसर आ गया 5 p माइनस 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका 4 वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16। ठीक है, अपॉन में 2y जेड प्लस 8। ये 2y 4y से कट रहा है। ठीक है, सॉरी 2y से 4y कट रहा है, बोलने में कितना डिफरेंस आ जाता है ना। तो पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, मैं फिर से न्यूमरेटर ले लेता हूं। ठीक है, न्यूमरेटर का, या फिर सीधे सीधे कहो टेकिंग न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है आपका, पूरा न्यूमरेटर क्यों लेना है, इतने ही ले लेते हैं। तो टेकिंग जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको तो सॉल्व नहीं करना है, इसी को कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा जेड स्क्वायर प्लस
6z माइनस 16। अब मैं इसको अलग इसलिए करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में खिचपिच ना हो। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 16 प्रॉपर स्टेप में करेंगे ताकि आपको रिवीजन होता रहे। 6 को कैसे ब्रेक करूं कि 16 आ जाए। ठीक है देखिए 8 माइनस 2, 8 में से 2 गया तो 6, 8 टू जा 16। अपना थोड़ा सा दिमाग खोल के क्वेश्चन करना, दिक्कत नहीं आएगी। इसको किया तो 8z माइनस 2z, ठीक, माइनस 16। सॉल्व करते हैं आगे, क्या मिलता है। यहां से मैंने z कॉमन निकाल लिया, यहां बचा z प्लस 8, यहां से मैं माइनस का 2 निकाल लेता हूं। ठीक है, तो यहां क्या बचा, z प्लस 8। ठीक है, जब मैंने माइनस निकाला तो यहाँ वाला माइनस भी निकल गया और यहाँ वाला माइनस भी निकल गया, तो साइन चेंज हो गया। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, z माइनस 2, ठीक है, और z प्लस 8। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इसको वापस से यहाँ पुट कर देता हूं। ठीक है, तो ये आ गया 4y z और आया z माइनस 2 और z प्लस 8, है ना, अपॉन में यानी डिवाइड में 2y z प्लस 8। ठीक है, z प्लस 8 से z प्लस 8 चला गया, इस y से ये y कट गया, 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या आपका 2z z माइनस 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तब भी आंसर वही है, बाहर रहे तब भी आंसर वैसे ही है। वैसे भी हमसे बोला गया है कि सिंप्लीफाई करें और फिर सॉल्व करें, तो ये बेटर है कि आप ऐसे ही रखें। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। इसमें और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन है 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p p प्लस q। अब देखिए यहाँ आपको ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑन किस पे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। ठीक है, वैल्यूज को पुट करते हैं, 5pq, यहाँ आ गया p माइनस क्यू और p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2p p प्लस क्यू। p प्लस क्यू से p प्लस क्यू गया, इस p से ये p चला गया, बचा क्या 5p माइनस क्यू और ये बाय 2। ठीक है, तो 5/2 p माइनस क्यू। इसको ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, या 5/2 p माइनस क्यू ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम चीज है ना। ये तो और भी आसान था। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इजी है। ये क्या हुआ, 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy 3x प्लस 4y। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे करेंगे, टेकिंग 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, इतने को ले लिया मैंने। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। देखिए 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, लिख दिया। अब जैसा कि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा ए, ये पूरा बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसको वापस यहां सब्सटीट्यूट करते हैं, तो क्या आया 12xy ए माइनस बी यानी 3x माइनस 4y और 3x प्लस 4y। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4xy और 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y चला गया, x से x गया, y से y गया, 4 3 जा 12। सॉल्व करके कितना आया 3 ब्रैकेट 3x माइनस 4
वाई। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कुछ और तो नहीं बच रहा है ना? ठीक है, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट। इतना करने के बाद तो आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। 39y³ ये क्या है 50y² - 98 डिवाइडेड बाय 26y² 5y+7। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इसमें से मैं क्या देख रहा हूँ, 2 कॉमन देख रहा हूँ, 2 निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे कर रहा हूँ 39y³ यहाँ से मैंने 2 निकाल लिया। ठीक, तो 2 को निकालने के बाद ये 25y² बचा और ये कितना बचा 49 बचा, है ना, अपॉन में 26y² 5y+7। अब देखिए यहाँ a² - b² का फॉर्म बन रहा है। वो क्या होता है a - b और a + b। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 39y³ × 2। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ सॉल्व क्योंकि ये क्या पता कट रहा हूँ। ब्रैकेट में 5y² - 7 का स्क्वायर, इसको पूरे को होल ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 26y² और ये 5y प्लस है माइनस है +7। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो क्या आया 39y³ × 2 a² - b² क्या होता है 5y - 7 और 5y+7 a - b a + b। ठीक, डिवाइडेड बाय 26y² और 5y+7, इससे ये कट गया, y² से ये y² चला गया, एक y बच गया है। ठीक है, 2 से 2 कटा, एक बच गया। ये 2 से 1 बार में, 2 से ये 13 बार में, 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 3 बार में 3। और क्या बचा आपका फाइनल आंसर बचता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 3 बचा, एक y बच गया था और क्या बचा 5y - 7 ये ब्रैकेट के अंदर बचा था। और कुछ तो नहीं बचा, नहीं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। कहीं पर भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, वीडियो में कहीं दिक्कत आई हो, कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आती है तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।